राहुल गांधी फुटपाथ दौरे पर ठीक वैसे ही गए जैसे दिल्ली हिंसा के बाद वे मोहल्लों का चक्कर लगाने गए थे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का मोहल्ला दर्शन करने से जो हुआ कुछ वैसा ही फुटपाथ की सैर करने से होगा। राहुल गांधी का ये फुटपाथ दौरा भी कांग्रेस की उसी प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है जिसे वे एक अरसे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आजमा रही है। और अब तो दबाव का मकसद भी राहुल गांधी ने काफी हद तक खुद ही साफ कर दिया है। लेकिन क्या ये दौरा थोड़ा पहले नहीं प्लान किया जा सकता था? मसलन औरैया हादसे से पहले या तभी जब दिल्ली में मजदूर लॉकडाउन लागू होते ही सड़कों पर निकल पड़े थे। अगर ये फुटपाथ दौरा पहले ही हो गया होता तो कांग्रेस नेता सोच नहीं सकते पार्टी को कितना पुण्य मिलता, राहुल गांधी को कितनी दुआएं मिली होती। राहुल गांधी मजदूरों को तभी समझाए होते उनके लिए क्या करना है और क्या नहीं करना ठीक होगा। तब तो ये भी बता सकते थे कि सड़क पर निकलने से क्या खतरा है और जिस तरह की मदद संभव थी वो भी कर सकते थे। जिन मजदूरों से मिले होते उनको कितनी ताकत मिलती। ये राहुल गांधी ही थे जिनके ट्वीट का बार बार नाम लिया जा रहा है, जो 12 फरवरी को उनके हैंडल से हुआ था। वो ट्वीट जिसमें कोरोना वायरस के खतरे को लेकर गंभीर चेतावनी दी गई थी। उस ट्वीट के बाद भी कांग्रेसी नेताओं की तरफ से मोदी सरकार पर लॉकडाउन के लिए दबाव बनाया जाने लगा था। गौर करने वाली बात यह भी है कि अपने फुटपाथ दौरे से ठीक पहले राहुल गांधी ने दबाव की इस राजनीति का खुलासा भी कर दिया था। मतलब 12 फरवरी से लेकर अब तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा और तमाम कांग्रेस के नेता अपने अपने तरीके से मोदी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले लॉकडाउन लागू करने के लिए दबाव बनाया जाता है, फिर लॉकडाउन लागू हो जाने के बाद उसे बकवास करार दिया जाता है। पहले आर्थिक पैकेज लाने की लगातार मांग की जाती है और जब सरकार ऐसा कर देती है तो उसे बकवास करार दिया जाता है। कभी सोनिया गांधी पत्र लिखकर मोदी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करती हैं, तो कभी रघुराम राजन और अभिजीत बनर्जी से इंटरव्यू के जरिए राहुल गांधी नए तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कोई गलत बात है, ये तो विपक्ष का हक है और कांग्रेस वही काम कर रही है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि राहुल गांधी बता भी देते हैं कि वो सब कुछ सरकार पर दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। जरा कांग्रेस के राजनीतिक रणनीति के बारे में समझिए। मनरेगा कांग्रेस की ही लाई गई एक स्कीम है और पहले बीजेपी इसके विरोध में खड़ी दिखाई देती थी। ये स्कीम इतनी असरदार रही कि 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की मनमोहन सिंह सरकार की वापसी में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई थी। बाद में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा कि ये तो बड़े काम की चीज है और फिर उसे आगे बढ़ाया जाने लगा। मोदी सरकार भले ही मनरेगा को प्रमोट कर रही हो, लेकिन कांग्रेस के लिए उसका क्रेडिट लेना आसान होता है। अब तक मनरेगा में 200 दिन के काम की व्यवस्था की जाती है, तो लॉकडाउन के चलते बड़ी तादाद में बेरोजगार हुए मजदूरों की आबादी में कांग्रेस के लिए घुसपैठ आसान हो सकती है। ठीक वैसे ही अगर मोदी सरकार न्याय योजना अस्थायी तौर पर लागू करने को राजी हो गई, फिर तो कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो जाएगी। आने वाले चुनावों में कांग्रेस उछल उछल कर कहने लगेगी कि देश के गरीबों और मजदूरों के लिए बेहतर स्कीम उसी के पास है और वही देश को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन क्या राहुल गांधी को ये वास्तव में लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस के दबाव में आ जाएंगे? अगर वाकई ऐसा लगता है तो बुद्धि की बलिहारी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।